हूँ भाई, कहाँ पे हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई। अरे हिंदू राष्ट्र, योगी जी कह रहे हिंदू राष्ट्र तो है। भाई वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र कहाँ पे है? जहाँ भारत हिंदू राष्ट्र है। तो भैया मैं कहीं विदेश में हूँ भाई, ये कौन सा देश है जहाँ मैं खड़ा हूँ? भारत है। भारत है, और भारत के मैं दिल्ली में खड़ा हूँ। हिंदू राष्ट्र किधर है ये तो बताओ मुझे। अरे अयोध्या जाओ, ड्रामे मत कीजिए, ड्रामा मत कीजिए, मुझे हिंदू राष्ट्र दिखाइए। चलिए हिंदू राष्ट्र दिखाइए। हिंदू राष्ट्र कहाँ है? हिंदू राष्ट्र कहाँ है दिखाइए, किसने बोला है? अरे मंदिर उद्घाटन हो रहा है अयोध्या मंदिर- में। हो गया राम मंदिर उद्घाटन हो गया 1 जनवरी 2024। अरे वो चुनाव की राजनीति के लिए कर रहे हैं कि मंदिर पे मुद्दा करेंगे, मंदिर खुलवा दिया। आज क्यों नहीं खुलवा रहे? हिम्मत है अगर तो विकास पे चुनाव लड़ो ना। हिंदुस्तान से जी रहा है किसके कार्यकाल में? भैया जब से हिंदू आया है, जब से इस्लाम आया है, जब से सिख धर्म आया है, ईसाई धर्म है, सब सुख से ही जी रहे हैं। लेकिन जब से वर्तमान सरकार आई है ना, तब से ना हिंदू सुख से जी रहे हैं, ना मुसलमान सुख से जी रहे हैं, ना सिख सुख से जी रहे हैं, ना ईसाई जी रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 उद्योगपति इनके सुख से जी रहे हैं। की वजह से तुम सांस ले पा रहे हो। अच्छा भैया, मेरा जन्म 2003 में हुआ है, ठीक, और मोदी जी कब आए? 2014 में आए। तो मैं इसका मतलब 2014 से पहले सांस नहीं लेता था। अगर मैं 2014 से पहले सांस नहीं लेता था तो मैं जिंदा कैसे हूँ? अच्छा, चमत्कारी बाबा पे क्या कहेंगे? आप तो कुछ कहते भी नहीं जब हैं। मोदी जी ने चमत्कार किया तब आप पत्रकार बंधुओं, आपने कितनी बार बोला कि मोदी जी ने चमत्कार? मोदी जी ने चमत्कार किया ना, ताली और थाली से कोरोना भगा दिया। ताली और थाली से कोरोना भगाया नहीं भगाया? आप बागेश्वर धाम गए हैं कि नहीं गए? मैं नहीं गया हूँ। आपके पिता का, दादा का, सबका नाम बता देते हैं वो। कौन बताएगा? मैं जाऊंगा, मुझे भाई साहब मैं जाऊंगा, यही देखने जाऊंगा मैं, और फिर देखता हूँ मेरे खानदान के बारे में कितना कौन बताता है। मुझे तो भाई जितनी वीडियो मौजूद है वो बताते हैं बाबा। मैं क्या शास्त्री, एक चीज बताइए, हम आपको जानते हैं कि आपका नाम दानिश अंजार है, ठीक, मैं तो आपके बता दूंगा आपका घर उस जगह है, आपका फोन नंबर ये है, आप इस समय इस लड़की से बात करते थे, कुछ समय बाद उस लड़की से बात करने। अच्छा मैं आपकी सच्चाई बता रहा हूँ, तब तो वहीं पे बिलबिलाने लगे। अच्छा आप भी बाबा हो गए? आपको भी पता है कि हम लड़की से बात करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप कौन से बाबा हैं? कौन सी बाबा? अनुराग बाबा कह सकते हो आप। अनुराग बाबा है? बिल्कुल। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री के चेले मालूम पड़ रहे हैं। नहीं चेला नहीं हूँ भाई, मैं किसी उस बाबा का चेला नहीं हूँ जो महिलाओं का सम्मान न करता हो, देश के नागरिकों का सम्मान न करता हो, प्रशासन का सम्मान न करता हो, देश की मीडिया को सम्मान न करता हो। स्टेज पे खड़ा होकर संबोधित करता है कि बीच से ही नंगा कर दिया जाएगा। काहे नंगा कर दोगे भैया? काहे नंगा कर दोगे? संविधान किसने कह दिया? किसने कह दिया? आपको नहीं पता है किसने कहा था? नाम लेने में डरते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था, मैं तो कह रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री। आप जैसों की पोल खोल देंगे। पोल खोल देंगे? कौन सी पोल खोल देंगे? पोल अगर खोलनी है तो मोदी जी की खोलो, पोल अगर खोलनी है तो अडानी जी की खोलो, पोल अगर खोलनी है तो योगी आदित्यनाथ जी की खोलो, पोल अगर खोलनी है तो अमित शाह जी की खोलो। अरे हमारी क्या पोल खोलोगे? हम तो वैसे ही खुली किताब हैं, हम तो खुली किताब हैं। आप जितना मेरे बारे में जानते हो उतना मैं भी जानता हूँ अपने बारे में। तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक नहीं है, समझ में आ गया? नहीं तो मैं क्या आप मुस्लिम राष्ट्र के समर्थक हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, गजवा हिंद चाहिए। मैं संविधान समर्थन में हूँ। संविधान राष्ट्र इस देश को बनना चाहिए, और इस देश को संविधान राष्ट्र। पानी पीजिए, पानी पीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई सच्चाई बोलने के लिए ना बाबा ने कुछ डाल दिया होगा अंदर, वहां से कुछ मंत्र डाल दिया होगा। लोग कहते हैं चमत्कारी है, मैं नहीं मानता भाई। अगर उनके अंदर वाकई में चमत्कार है, सुनिए, अगर वो चमत्कारी है तो बता दें कि पुलवामा अटैक किसने करवाया था। अगर वो चमत्कारी हैं तो 2000 दंगा किसने करवाया था वो बता दें। अगर वो चमत्कारी हैं, मैं जाऊंगा उस दिन पूछूंगा, उस दिन सारी बातें पूछूंगा। अगर वो इतने बड़े चमत्कारी हैं तो वो बता दें कि राजीव गांधी की हत्या करवाने में साजिश किसकी थी। अगर वो बाबा के चरणों में जाएं, आपकी तरह गिड़गिड़ाएं, जैसे वो तिवारी पत्रकार गिड़गिड़ा रहा था। जाहिद भाई आप भी जाओगे तो आप भी ऐसे गिड़गिड़ाओगे। कांग्रेस के नेता भी जा रहे हैं बाबा के चरणों में। मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूँ। आप भी जाके चरणों में गिड़गिड़ाइए, मैं नहीं जा रहा। अनुराग किसको मानते हैं? किसी को? मैं संविधान को मानता हूँ। मैं संविधान को मानता हूँ। जो संविधान को मानता है मैं उसका धर्मी है आपकी धार्मिक। ये देखिए ये जाहिल पत्रकार है, ये कहता है जो संविधान को मानता है वो अधर्मी है। अच्छा संविधान को जो मानता है वो अधर्मी हो गया? आपसे सवाल बिल्कुल। अच्छा मैं संविधान को मानता हूँ तो अधर्मी हो गया? अरे सुनिए, मानते हो ना? बोलो संविधान जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद बोलो। संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद है। हाँ ठीक। बोलना क्या है इसमें? हाँ ठीक है। दिल में होनी चाहिए जगह संविधान के दिल लिए, में है। नहीं तो हनुमान जी तो है नहीं भैया कि सीना चीर के दिखा देंगे संविधान है। हज करने के लिए कब जा रहे हैं? पहले चारों धाम जाएंगे, फिर सुनिए चारों धाम जाएंगे, बद्रीनारायण जाएंगे, हज पे भेज दोगे? हज भी चले जाएंगे। हज में
पवित्र स्थल ही है ना, वहाँ पे लोग कहते हैं शंकर जी हैं। और लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। भैया हम तो शंकर जी को भी मानने वाले हैं। विवादित बयान दे रहे हैं आप। कौन सा? मुसलमानों की भाव। मंदिर में हम राम को ढूंढते हैं, आप मस्जिद में अल्लाह को ढूंढते हो, है एक ही चीज। तो हज पे जाएंगे आप अब भाई तो फिर धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा हज के लिए तो। कैसे जबरदस्ती नहीं है, वीजा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है तो नहीं भैया, जब वीजा ही नहीं दोगे तो नहीं जाऊंगा और क्या। लेकिन वहाँ अगर आप पहुँच गए तो लोग आपको हिंदू ही कहेंगे। फिर तो ठीक है भैया। देखो अगर वीजा जाने की इजाजत देगा तो हम भैया भविष्य की बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो लोग हज करने के लिए जाते हैं अरबी लोग उन्हें हिंदू कहते हैं। भैया हिंद सागर के जो पास में रहता है वो सब हिंदू हैं। और हिंदू किसने कहा? हिंदू भैया कोई धर्म नहीं है, मोदी जी कहते हैं, ऐसा हम नहीं कहते हैं, मोदी जी कहते हैं सनातन धर्म है। तो फिर हिंदू क्या है? हिंदू तो कुछ नहीं है भैया, हिंदू कुछ है ही नहीं। फिर हिंदू के नाम पे राष्ट्र कैसे? तो ये जो कट्टर हिंदू लोग बन रहे हैं वो किस लिए बन रहे हैं? कट्टर क्या होता है? कट्टर का मतलब जानते हो? कट्टर का मतलब हो जाता है जो काटने वाला होता है। कसाई? आप बोलो भैया हम नहीं जानते हैं। कट्टर का मतलब वही जो काटने मारने ये सब बात करता है, वो लोग कट्टर होते हैं। मैं कट्टरवादियों का समर्थक नहीं हूँ, मैं बुजदिल लोगों का समर्थक कट्टर सनातनी होना अच्छा चीज है। ये कट्टर हिंदू क्या है? नहीं, कट्टर सनातनी भी नहीं होना चाहिए, सनातनी होना चाहिए, अच्छी बात है। नहीं, धर्म का अपना पालन करे, सच्चा इस्लाम वाला होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कट्टर नहीं होना चाहिए। जिस धर्म में लोग कट्टर होते हैं ना, उसी धर्म को लोग बेकार कहते हैं। कट्टर नहीं होना चाहिए किसी तो को। क्या अनुराग ओझा जिस तरह से मदनी साहब कहें घर वापसी के, तो कर रहे हैं घर वापसी आप? मैं कौन सा घर वापसी करूंगा भाई? किस बात की घर वापसी? अनुराग ओझा आदम की औलाद है या नहीं है? मैं तो भैया अपने पिता की औलाद हूँ, मैं और किसी को जानता ही नहीं। दुनिया का जो सबसे पहला शख्स है आदम भाई मैं मनु मानते हैं? हाँ, मनु से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, ये बात मैं मानता हूँ। आदम से ही आदमी का वो हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, आप आदम कहते हो, मैं मनु कहता हूँ, वही आप अल्लाह कहते हो, मैं राम कहता हूँ। बात तो एक, विवाद कहीं नहीं है, विवाद कहीं नहीं है। जो संविधान को नहीं मानता है, जो गांधी जी को नहीं मानता है, वही विवाद कर रहे हैं। विवाद कौन कर रहे हैं? 4-6 लोग कर रहे हैं बस। गांधी को आप मानते हैं? बिल्कुल गांधी जी को मानता हूँ। गांधी जी कौन है? देश के राष्ट्रपिता हैं। और आप गांधी जी को मानते हो नहीं मानते? आप गांधी जी को मानते हो नहीं मानते? देख लो भैया, पत्रकार कह रहे हैं गोडसे को मानते हैं, आप गांधी जी को मानते हो ना? मैं तो मानता हूँ। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए। नहीं बोलेंगे, देखो नहीं बोलोगे आप लोग। आजाद भारत का पहला आतंकवादी, उसको आप मुर्दाबाद नहीं बोलोगे। डर लगता है गोडसे से आपको? आज भी खौफ है? अच्छा, आज भी खौफ है भैया। संविधान ने आपको अधिकार दे रखा है, डरने का अधिकार दिया है। संविधान ने बचने का अधिकार दिया है। संविधान की ताकत है। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है, उसी अधिकार के बदौलत हम बोल पा रहे हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज लोगों के मुंह पे ताला लगा दिया जाता। बाबा साहब हिंदू बोलेगा, मुसलमान नहीं बोलेगा, सिख नहीं बोलेगा, ईसाई नहीं बोलेगा। अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं दिया होता ना, तो आज किसी को बोलने का। बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा भी लिए थे, तो अनुराग ओझा कुछ विचार कर रहा है? नहीं, उनकी 22 प्रतिज्ञाएं जो है ठीक है, लेंगे आप? नहीं, मैं भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, मैंने बोला ना। उन्होंने क्या कहा था कि मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक है। जबरदस्ती किसी को संविधान ने अधिकार दे रखा है। धर्म बाबा साहब ने छोड़ दिया था, हिंदू धर्म में छोड़ा था, सनातन धर्म, तो 22 प्रतिज्ञा लेके बौद्ध धर्म में चले गए। ठीक है, तो क्या अनुराग ओझा कुछ विचार कर रहा है? क्योंकि आप बाबा साहब से प्रभावित दिख रहे हैं। बाबा साहब से मैं प्रभावित हूँ, संविधान से प्रभावित हूँ। बाबा साहब ने जो संविधान में दिया है ना कि आपका सनातन अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम को गलत नहीं कह सकते हो ना। तो मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन में रहूंगा। तो आप वापसी वगैरह नहीं कर रहे हैं? किस बात की वापसी? आप वापसी कर रहे हो, घर वापसी कर रहे हो। घर वापसी किस चीज की घर वापसी भैया? रूप का लियाकत भी बिलबिलाने लगी थी वहाँ पे। क्या हुआ था? बाबा ने कहा जब तुम्हारे 4 पीढ़ी पहले सनातनी थी। कैसे सनातनी थी भैया? आपके परदादा जो थे वो मुसलमान थे, सनातनी थे? बताइए, मुसलमान ही रहे। फिर आपके आदम के औलाद थे। आदम के औलाद थे, ठीक है, अच्छी बात है। फिर आपके जो पिता हुए, जो आपके दादा हुए, वो भी मुसलमान, फिर आपके पिता बने, वो भी मुसलमान, फिर आप मुसलमान ही हुए ना। कैसे बाबा जी कह रहे हैं घर वापसी कर लो? आप कह रहे घर वापसी नहीं कर रहे हैं, आप तो खुद को एकदम मानते हैं हम सनातनी हैं। बिल्कुल मैं सनातनी हूँ भाई, सनातनी के आदर्श पे चलते हैं। लेकिन लोग आपको जो लिखते हैं सोशल मीडिया, उस पर क्या कहेंगे? भाई सोशल मीडिया सबको अपना अधिकार मेल आता है लोगों को। मैं क्या कह अनुराग ओझा से हमें डिबेट करा। भाई साहब मैं बताऊं, बात करवाओ बिल्कुल। मेरी आपका खतना हुआ नहीं हुआ? भैया देखो, पैंट खोल के तो दिखाऊंगा नहीं, अगर देखना है तो अभी दिखा भी दूंगा। क्या दिखाएंगे? अगर आपको देखना है कि खतना हुआ है किसका कि नहीं देखना है तो दिखा भी दूंगा। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, जिसको भी भैया मुझसे बात करनी है बात करिए। आप जिस एड्रेस पे बताओगे उस एड्रेस पे अनुराग मौजूद रहेगा। यहाँ पे ढोंग कर रहे हैं आप लोग। भैया ढोंगी आप है, पाखंडी आप हैं, समझ रहे हो ना? कौन है ढोंगी, कौन है पाखंडी? कोई ढोंगी हुआ वो मुख्यमंत्री बन गया, कोई पाखंडी हुआ बाबा बन गया, कोई और कुछ हुआ वो चिन्मयानंद स्वामी बाबा बन गया। भाई साहब जो ढोंगी है, अपराधी है। अभी सोहरा भास्कर ने शादी कर लिया, वहाँ प्रोटेस्ट में CNRC में रहती थी, अच्छी बात है। एक्टिविस्ट से शादी कर लिया। अच्छी बात है। तो कहीं ऐसा भी तो नहीं कि अनुराग ओझा का भी कोई
चक्कर मुस्लिम महिला से या कुछ? भाई देखो, संविधान ने अधिकार दे रखा है, मियाँ बीवी राजी। नहीं, इसलिए तो समर्थन में नहीं बोल रहा भाई है। साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मियाँ बीवी राजी मुस्लिम हैं, हितैषी हो गए इसलिए भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि देश में जितना खून हिंदुओं को गिरा है उतना ही मुसलमानों का गिरा है, उतना ही सिखों का गिरा है, उतना ही ईसाइयों का गिरा है। मुस्लिम भाई इसी देश के हैं, इसी देश में रहेंगे। पाकिस्तानी भी अब आएंगे यहीं रहने के लिए। नहीं, अखंड भारत अगर बनेगा तो आएंगे। तो भैया अगर आ गए तो आपका क्या होगा जनाब अली? हाँ, आपका क्या होगा? क्या होगा बताइए? जो कह रहे हैं मुसलमान हिंदुओं को दबा रहे हैं, जो कह रहे हैं उनका क्या होगा? अपनी तो जैसे तैसे, लेकिन आपका क्या होगा जनाब अली, ये भी बता दीजिए। चलिए दो करेंगे मोदी मोदी हाँ? जिंदाबाद, मोदी अरे जिंदाबाद। भैया आप लोग करते रहो, आप करते रहो, हम तो कहते हैं जय जवान, जय किसान, जय संविधान। याद रखना बहुत बुरा होने वाला है, याद रखना, बस आखिरी बार कह रहे हैं। भीड़ भेड़ों की होती है, जो सज्जन होगा बाबा साहब अकेले ही दहाड़ते थे, ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी अकेला ही दहाड़ रहा है, विपक्षी नेता मरे जा रहे हैं। और ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हवा पे कब्जा, सांस पे कब्जा, धन पे कब्जा, दौलत पे कब्जा, क्यों बोलते हैं? भगवा भारतीय जनता पार्टी का है। है कि जितने भी हिंदू संगठन है वो लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि जो हमारा देश है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप एक हिंदू हैं? बिल्कुल, अगर संविधान इजाजत देता है तो हिंदू राष्ट्र बनाइए। अनुराग को कोई दिक्कत नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। एक देश धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो संविधान को ही मानते हैं, हिंदू राष्ट्र को नहीं। हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो आपने देखा होगा नेपाल की क्या दुर्दशा हुई है। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो भैया तेल सस्ता हो जाएगा, भैया रोजगार मिलेगा सबको। गारंटी किसका चैनल ले रहा है इसमें से? नेशनल दस्तक लेगा, नया भारत टीआरपी लेगा भैया, लेगा भैया, डेली हिंद लेगा, आपकी गारंटी लेगा कि सबको रोजगार मिलेगा? बताइए किसका चैनल गारंटी ले रहा है? तो कांग्रेस में आप डीएसपी थे क्या? हैं? कांग्रेस की सरकार में आप डीएसपी थे क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो कांग्रेस की सरकार में भैया वोट डालने के लायक भी नहीं था। भाजपा की सरकार में हुआ हूँ और वोट दिया है तो उन्हीं से सवाल पूछूंगा। सवाल तो पूछ रहा हूँ ना। आप बताइए कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो रोजगार सबके पास होगा, महिला सुरक्षित होगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, बोलिए बिजली का बिल माफ हो जाएगा, बोलिए किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का कर्जा माफ होगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ संघियों का कर्जा माफ होगा। तो मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं क्या? नहीं, हम क्या करें, हम संविधान राष्ट्र चाहते हैं। कुछ मौलाना आ रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र के पक्ष में, तो उनको भैया जेल हो गई होगी, जेल हो गई होगी, क्योंकि भैया ये पार्टी ही मुस्लिम विरोधी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। हमने पहले भी कहा है कि ये पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, कोई मुसलमान राष्ट्र की मांग करेगा, कोई सिख राष्ट्र की मांग करने लगेगा, कोई ईसाई राष्ट्र की मांग करने लगेगा। मैं देश की 135 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहता हूं कि इस देश को संविधान राष्ट्र की मांग कीजिए। कोई बाबा मांग नहीं करना चाहता। वो बाबा जो कह रहा है नंगा कर दिया जाएगा, तुम मुझे सहयोग दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। चमत्कारी बाबा बोलिए उन्हें, धीरेन्द्र शास्त्री। कई बलात्कारियों को देखा है हमने, आसाराम को देखा है हमने, चिन्मयानंद को देखा है हमने, राम रहीम को देखा है हमने। भीड़ देखा कि नहीं? जो भीड़ आ रही है, भीड़ भेड़ों की होती है भैया, भीड़ भेड़ों की होती है, भीड़ भेड़ों की होती है। जो सज्जन होगा बाबा साहब अकेले ही दहाड़ते थे, ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी अकेला ही दहाड़ रहा है, विपक्षी नेता मरे जा रहे हैं, भाजपा वाले मरे जा रहे कौन हैं। से बाबा की बात कर रहे हैं? अरे हम बाबा साहब की बात कर रहे थे। कौन बाबा साहब? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं जानते? जो अकेला ही दहाड़ता था। SC ST OBC वालों को अधिकार दिलाने वाला अगर कोई था तो बाबा साहब था। और ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। बताइए, मुसलमानों की इतनी सारी कंट्री है, 56 कंट्री है, जितने भी धर्म है सबके अपने अपने कंट्री। हिंदुओं का कौन सा देश है? हिंदुओं का देश भारत है, मुसलमानों का देश भारत है, सिखों का देश भारत है, ईसाइयों का देश भारत है। इस देश में सबको बराबर का अधिकार है। ये देश हिंदू राष्ट्र बन के नहीं, संविधान राष्ट्र बन के रहेगा। हिंदू तो खतरे में है ना, तो हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए। हिंदू अगर खतरे में है तो जितने भी हिंदू भाई अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 24 में भारतीय जनता पार्टी को हटा दो, हिंदू सुरक्षित हो जाएगा। भाजपा ही तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर एक रही है चीज और आप कह रहे हैं हटा बता, दो। हम नहीं जानते हैं मैडम, आपने कहा हिंदू खतरे में है। और हिंदू खतरे में है तो किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कह तो रहे 24 में लाइए, फिर देखिए। अच्छा, फिर और खतरे में कर देंगे, फिर और खतरे में कर देंगे। फिर बहाना ढूंढते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, सिर्फ और सिर्फ बहाना ढूंढते हैं। ये जीतने का एक इनका मोहरा है। और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, एक आपने कहावत सुनी होगी कि अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है भाइयों बहनों कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। अगर हिंदू राष्ट्र आपको नहीं चाहिए तो टोपी पहन के बोलिए, ये भगवा पहन के क्यों बोलते हैं? भगवा किसी के बाप का है? ये भारतीय जनता पार्टी वालों के बाप का है? ये टोपी किसी के बाप की है? ये देश है, हम टोपी भी लगाएंगे,
हम गुरुद्वारा जाते हैं तो रुमाल बांध के जाते हैं। 24 में फिर से मोदी जी। मोदी जी। हाँ। और अभी और क्या कहेंगे? कहेंगे राहुल गांधी नहीं आएगा, मोदी जी। मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं। आप लोग, एक चीज मैंने देखा है, जितने भी पत्रकार, देख लीजिए, ये सवित पात्रा की तरह इस देश में एक ही राष्ट्रपिता था, महात्मा गांधी। अगर उनकी उपलब्धि आप खींचने का काम करें, मोदी जी ने क्या कर दिया है राष्ट्र के लिए? मोदी जी राष्ट्र के लिए क्या किया? तुम जिंदा हो, मोदी जी की वजह से हम जिंदा है भाई, सांस ले पा रहे हैं भैया। मोदी जी का हवाओं पे कब्जा है। इन्होंने भगवान पवन देव का अपमान किया है। और 24 में जितने भी हिंदू भाई हैं, भगवाधारी भाई हैं, हिंदू संगठन वाले भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी को लताड़ने का काम करेंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी हवा पे कब्जा, सांस पे कब्जा, धन पे कब्जा, दौलत पे कब्जा, मीडिया पे कब्जा बंद करा रही है। मेरी दुकान है भैया, हमारी तो कोई दुकान ही नहीं है। हमारी कौन सी दुकान? भगवा पहन के क्यों बोलते हैं आप? भगवा भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय में रहना है, मोदी मोदी कहना होगा। देश में रहना है तो जय जवान, जय किसान, जय संविधान कहना होगा। मोदी मोदी करना होगा। मोदी मोदी जबरदस्ती करेंगे। आगे सामने बोलिए, सामने बोलिए, आइए सामने बोल रहे हैं, बोलिए। ए भैया, मोदी मोदी कर रहा है। ऐसे ही पत्रकारों की 3 दवाई, जूता, चप्पल और कुटाई। यही लोग हैं जो चाहते हैं देश बर्बाद हो जाए। यही लोग हैं जो सरकार से सवाल नहीं पूछते। यही लोग हैं जो वर्तमान सरकार की दलाली करते हैं। ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रात में पैर दबाने का काम करते हैं। किरण की बात नहीं सुनी, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा सर पे जूते मारो। एक चीज बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पत्रकार खड़े हैं। सुनिए, 16 पत्रकार खड़े हैं भैया। सबके सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हो या नहीं देते हो? हम देते हैं। 1 15 और बोलो। ए भैया, सबसे पहले इन 15 लोगों को जूता मारो, फिर बाद में हमको मार देना। हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। इतना काम करा दिया, अब वोट नहीं देंगे तो कब वोट देंगे? कौन सा काम करा दिया उन्होंने? सब बढ़िया करा दिया। सड़कें देखिए चकाचक हो गई हैं। रेलवे देखिए, सारी चीजें इतना बढ़ रहा है। हाँ, पूरे देश बढ़ रहा है। बाहर नाम इतना हो रहा है इंडिया का। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, नाम हो रहा है, ठीक है, नाम किस चीज में हो रहा है? नाम किस चीज में हो रहा है? नाम किस चीज में हो रहा है? नाम किस चीज में हो रहा है ये बताइए। नाम किस चीज? ए भैया देख लो, नहीं बोलेंगे नाम किस। खाते हुए दिखे। जापान के प्रधानमंत्री भी गोलगप्पा खाने आते हैं यहाँ पे। एक चीज बताइए, कोई आके गोलगप्पा खा ले वो अलग बात है, लेकिन आप बताइए कि डंका किस चीज का बज रहा है विदेशों में? मोदी मोदी का। मोदी मोदी का। भैया मोदी जी कोई बैंड बाजा है का? बैंड बाजा है मोदी जी? मोदी जी वो ड्रम है, ड्रम। ड्रम समझते हो ना, जिसे बजाया जाता है ढम 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 ढम। मोदी जी ड्रम है। आप मोदी जी को पिटवाने की बात करती हो मैडम? मैं सोच के बोल रहे हैं। बिल्कुल। अरे मैडम, मैं पूरे होश और हवास से बोल रहा हूँ, पूरे होश। आपने कहा डंका मोदी जी का बज रहा है, कह रहे मोदी मोदी बज रहा। तो मोदी जी ड्रम होंगे तभी तो मोदी मोदी की आवाज उसमें से निकल रही होगी। आप बताइए डंका किस चीज का बज रहा है, गिनवाइए। अच्छे दिनों का डंका बज किस रहा है। चीज का काम बताइए? काम किया होगा, क्या काम क्या किया है बताइए? विश्व में डंका बज रहा है। शौचालय बनवा दिया, हाँ, बनवा दिया। किसी ने पूरा देश बना दिया, किसी ने पूरा देश बना दिया और उसने ढिंढोरा नहीं पीटा। भारतीय जनता पार्टी शौचालय बनाने के बाद ढिंढोरा पीट रही है। कांग्रेस ने बर्बाद किया है, बर्बाद देश बर्बाद। एक चीज बताइए, सुनिए, हम चाइना, अभी आपको हम चाइना ही भेजेंगे। ऐसे ही चाटुकारिता करते रहे तो अभी हम चाइना ही आपको भेज देते हैं। सुनिए, 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो देश डूबने के कगार पे था। अगर उसे किसी ने निकालने का काम किया है तो जवाहरलाल नेहरू ने करा है। मैडम आप इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़िए। पढ़ते लिखते हो नहीं, पढ़ते लिखते हो नहीं। कर दिया, हमसे पूछो ना, इसको बंटवा दिया। और आप आज भारतीय जनता पार्टी देश के टुकड़े करना चाहती है। वो हिंदू इंटरव्यू करते हैं। लाहौर में जाके इंटरव्यू करने की इच्छा है? पाकिस्तान चले जाइए पाकिस्तान। आप जैसे ही पत्रकार होते हैं जो भारत की खाते हैं और पाकिस्तान की गाते हैं। राहुल गांधी की तरह ना। ने क्या कर दिया भैया? विवादित बयान दिया है, भारत से भगाने की बात हो रही है उन्हें। मोदी जी को भारत भगा दिया जाएगा भैया? राहुल गांधी सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। आप लोग कहना चाहते हो मोदी जी को, लेकिन राहुल गांधी ही निकलता है। क्योंकि अगर आप राहुल गांधी नहीं कहोगे तो शाम को 5000 खाते में नहीं आएगा। एक चीज बताइए, ए भैया, मोदी जी ने गलतियां की हैं, हम मानते हैं। मोदी जी, अगर आपको लग रहा है आपकी भावना ठेस हो रही है तो हम मोदी जी की तरफ से माफी मांग लेंगे। मोदी जी, आप तो मांगोगे नहीं क्योंकि बेशरम हो, हम मांग लेते हैं माफी। मोदी जी माफी मांगेंगे? किस चीज की माफी मांगे? अच्छे दिनों की माफी मांगे, उज्ज्वला योजना की माफी। होना बड़ा पाप है। हम नहीं कहते, मोदी जी कहते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, हम नहीं कहते, मोदी जी कहते। स्लिप ऑफ टंग। माफी मांगो माफी। और तुम्हारे तरह थोड़ी ना कि हाँ, क्या बोलिए? इधर उधर पलटे।
बोलिए बोलिए कौन सी पलटी? भैया ऐसे पत्रकार होते हैं, सरकार से हम सवाल पूछ रहे हैं और बिलबिलाने पत्रकार लगते हैं। आज की डेट में पत्रकारिता इतनी गिर गई है कि कोई पत्रकारों पे विश्वास न करने का सबसे बड़ा कारण यही है। हम मोदी जी से कह रहे हैं माफी मांगिए और बिलबिलाने ये पत्रकार लगते हैं। उंगली मत दिखाइए, उंगली नहीं तो क्या दिखाएं? पद्म भूषण ला के सम्मानित दिए, पद्म भूषण ला के सम्मानित कीजिए। बोलिए मोदी जी माफी मांगे, बोलिए मोदी जी माफी मांगे, बोलिए मोदी जी माफी मांगेंगे या नहीं? सोशल मीडिया पे हमेशा आरोप मैं क्या सोशल मीडिया जो आपको दिखाती है। मैं मीडिया ही बता रहा हूँ, मीडिया ही दलाली करती है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया के जरिए हम पे दिखा रहे हैं ना, उंगली तो आप हम पे दिखा रहे हैं। हमने ये सोचा कि अंजना ओम कश्यप के बगल में वो तिहाड़ी सुधीर चौधरी खड़ा होगा, इसलिए मैंने उंगली दिखा दी। क्षमा चाहते हैं इसके लिए। हम तिहाड़ियों को बोलते हैं, माफी नहीं, हम समारकर नहीं है। सुनिए, माफी मांगेगा राहुल माफी मांगेगा, उसका नाम राहुल गांधी है, राहुल समारकर नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाले माफी मांगेंगे और जीवन भर ये आजादी से लेकर आज तक माफी मांगते आ रहे हैं। क्यों माफी मांगेंगे? सवाल तो यही है, क्यों माफी मांगेंगे? करने माफी क्यों मांगी थी? अंग्रेजों से बचना है। महान। अच्छा, वो महान है। जो अंग्रेजों से माफी मांग ले वो वीर हो जाता है। बहुत बढ़िया। ए मोदी जी, आप अभी तक गब्बर से थे, 56 इंच का सीना था। आप एक बार माफी मांग लीजिए महिलाओं से, युवाओं से, किसानों से, जवानों से। आप भी वीर भी बन जाओगे। फिर आपका नाम लिखा जाएगा दामोदर दास नरेंद्र मोदी वीर, जिसने 2023 में मांगी माफी। इतिहास में पढ़ाया जाएगा। माफी तो बीबीसी मांगेंगे, बीबीसी और मांगेंगे, राहुल गांधी मांगेंगे। अच्छा सही कह रही हो। जयशाह को भी माफी मंगवाने की बात करती हैं ये। जयशाह को भी माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो एग्जाम देकर वहाँ का चेयरमैन नहीं बना है। एग्जाम देकर मैडम चेयरमैन नहीं बना है, माफी उसे भी मांगनी चाहिए। अमित शाह को भी माफी मांगनी चाहिए, राजनाथ को भी माफी मांगनी चाहिए।